दोस्तों नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इस ज़ोरदार सेशन में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स अपना चल रहा था उसमें अपन ने एंटी सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए अपन ने वेव फंक्शन यानी आइगन स्टेट और एनर्जी यानी आइगन वैल्यू अपन ने दोस्तों निकाल ली थी। उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वेव फंक्शन का भी अपन ने किया था n=1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू थी उनको भी अपन ने डिस्कस किया था। एक बार मैं वापस थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू कर देता हूं कि अपन ने जो साई निकाला था किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए, वो कितना आया था, साई n = √2/a और साइन n πx अपॉन a। ये अपने पास में आ गया था। जब ओड अपन ने पोटेंशियल कैसे लिया था दोस्तों, इन्फिनिटी 0 से a, 0 से a लिया था, ये भी इन्फिनिटी था, 1D बॉक्स था, ठीक है। और एनर्जी आइगन वैल्यू En = n² π² h×² अपॉन 2ma²। और a क्या थी, पोटेंशियल की विड्थ थी, a/2/a, ये पोटेंशियल की क्या है, विड्थ चौड़ाई है पोटेंशियल की, ठीक है। h× क्या है दोस्तों, h/2π है। और यहाँ से एनर्जी आइगन वैल्यू की बात अपन देखें तो E1 n=1 स्टेट के लिए, n=स्टेट 1 के लिए E1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, π² h×² अपॉन 2ma², ठीक है। n=2 के लिए तो क्या हो जाएगा, E2 = क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 अपन क्या कर सकते हैं, इसको E1 कर सकते हैं। ऐसे ही n3 स्टेट के लिए E3 = क्या हो जाएगा दोस्तों, 9E1 कर सकते हैं। तो 1D बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स एसिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उनका अनुपात कैसे होगा, 1:4:9 एंड सो ऑन, ठीक है दोस्तों। और एक खास बात क्या है कि ओड पोटेंशियल के लिए यदि अपन आइगन स्टेट लिखें तो एक एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग n=1 रखेंगे तो पहली एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन आ जाएगा, n=2 रखेंगे तो दूसरी एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आइगन स्टेट है वो नॉन डीजनरेट, क्या है दोस्तों, नॉन डीजनरेट। इसका नॉन डीजनरेट का मतलब है एक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन स्टेट है या एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन स्टेट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन nth state for 0x a/2, 0x a/2, a मतलब पोटेंशियल ये 0 से a है, ये दोस्तों पोटेंशियल क्या हो गया, 0 से a/2 हो गया है, ठीक है ना। फॉर 0 से x a/2 ये अपन को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन nth स्टेट फॉर 0 से कोरस्पॉन्डिंग 0 से x a/2 अपने पास में ये क्वेश्चन दोस्तों अपन को दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है तो अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की अपन जानते हैं वेव फंक्शन 1D बॉक्स के लिए, यानी सॉल्यूशन देखो, वी नो दैट 1D बॉक्स के लिए, फॉर 1D बॉक्स के लिए अपन क्या जानते हैं कि वेव फंक्शन साई n = 2/a, ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइन n πx/a, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन साई n और इंटू dx, ठीक है। लिमिट कहाँ से आ गई, 0 से a/2, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया, 2/a साइन n πx/a, स्टार में है तो स्टार में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू √2a साइन n πx/a और इंटू dx, ठीक है। और ये इक्वल्स टू अपन निकाल रहे हैं, ये कितनी आएगी वो अपन देख लेंगे कितनी आएगी, ठीक है दोस्तों। इक्वल्स टू देखिए यहाँ से √2/a क्या का होल स्क्वायर बाहर आ गया, 0 से a/2, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर n πx/a, क्या हो गया, साइन स्क्वायर n πx/a और इंटू dx। अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर n πx/a का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको अपन ने क्या किया, तो ये तो क्या हो गया 2/a
भाई 2/a हो गया, इसका रूट हटाएंगे तो 2/a, और 0 से a/2, और इसको अपन ने तोड़ लिया 1 माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा है तो ये क्या आ जाएगा 2n पाई x अपॉन a और बटे 2, और क्या हो गया इंटू dx। ठीक है ना भाई, अपन जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो देख लो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए है, तो यहाँ से अपन ने 1 माइनस इसको एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्मूले से 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर रहे हैं दोस्तों 1D बॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ से ये बात बराबर प्रोबेबिलिटी चल रही है 2/a और इंटीग्रेशन 0 से a/2 और 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 हो गया, और 1 माइनस कोस क्या हो गया 1 माइनस कोस 2n पाई x और इंटू dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/a, और इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने। कैसे इंटीग्रेट किया भाई, dx का किया तो x और माइनस कोस 2n पाई x अपॉन a भी है। कोस क्या है दोस्तों 2n पाई x, ठीक है, तो कोस का क्या हो गया साइन, तो साइन 2n पाई x अपॉन a बटे भाग लगेगा x, तो 2n पाई अपॉन a, और लिमिट रख दी 0 से a/2। जी लिमिट क्या रख दी 0 से a/2 रख दी, बराबर 1/a। लिमिट रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो पहले मैं x की जगह रख रहा हूँ दोस्तों, या पहले ये रख देते हैं अपर लिमिट a/2, x की जगह a/2 माइनस a अपॉन 2n पाई। ठीक है भाई, और साइन 2n पाई अपॉन a इंटू a/2। ठीक है, और ये तो होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 और प्लस साइन a अपॉन 2n पाई और साइन 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखिए 1/a हो गया, यहाँ से देखिए a से दोस्तों a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन n पाई, और साइन n पाई इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 1 रखो चाहे कुछ लिखो। ठीक है, और साइन 0 बराबर 0, तो ये क्या हो गया दोस्तों a अपॉन 2। ठीक है, a से a कट गया, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रायिकता आ गया 1/2। ध्यान से यदि आपको देखें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, चाहे अपन किसी के लिए भी करें, किसी के लिए भी अपन करें, कैसे कि 4n बराबर 1 के लिए करें तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2, n बराबर 2 के लिए करें तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2, n बराबर 3 के लिए करें तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। यानी प्रोबेबिलिटी का मान क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का मान क्या है, कांस्टेंट है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी फिक्स आ गई है। तो मतलब 1D बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, बीच में, बॉक्स के बीच में। कहाँ पे है, बॉक्स के बीच में है, 1/2 हाफ। अपन को 50% कण के पाए जाने की प्रायिकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दूं, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। ये अपने CBH का एग्जाम्पल भी है। यहाँ 0 से a/2 आया है, 0 से a आ सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से a आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मीटर, हाँ। अब दोस्तों देखिए आगे अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब अपन लगाएंगे तभी अपनी कंसेप्टें हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, अब जैसे इसके लिए अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x 1D बॉक्स के लिए अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन इक्वल्स टू 0 से a साई स्टार साई इंटू dx बटे x के लिए कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर रहे हैं तो दोस्तों x साई इंटू dx। ठीक है, ठीक है, और बटे 0 से a और साई स्टार साई और इंटू dx, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 क्या आएगी 1 आएगी, 1 आएगी तो ये क्या है ऑर्थो नॉर्मल, तो ये क्या हो गया 0 से a
साई स्टार एक्स इंटू साई और इंटू डी एक्स, ये होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी ऑर्थो नॉर्मल हो गया, और साई स्टार एक्स है तो अपना तो वही काम कर दो। तो देखो बराबर 0 से a, 1D बॉक्स के लिए क्या हो गया, 2/a साइन n पाई एक्स अपॉन a, ठीक है भाई, और इंटू एक्स और 2/a, ठीक है, और साइन n पाई एक्स अपॉन a और इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर 2/a, तो 2/a हो गया, स्क्वायर है तो ये लो 2/a बाहर आ गया। ठीक है भाई, 2/a बाहर आ गया तो 2/a बाहर ले लिया अपन ने, और ये क्या हो गया, 0 से a हो गया, और साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपॉन a और इंटू एक्स मैं पहले लिख लेता हूँ भाई, मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू डी एक्स। अपन को अभी इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना भाई, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए x बराबर, यहाँ लिख देता है एक लाइन, 2/a और इंटीग्रेशन 0 से a, x अपनी जगह है ही, और इसको अपन ने क्या लिखा, मजला ब्रैकेट, और इसको अपन ने खोल दिया 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन a और बटे 2 और इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/a, 0 से a, और बच गया क्या, x और ब्रैकेट 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन a और इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आ गई। अब देखिए बराबर 1/a, इसका इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, ध्यान से देखना बात को। ये यहाँ x आएगा और ये x का dx, तो x का dx आप करोगे, शायद इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 0 से a x इंटू डी एक्स माइनस 0 से a x और कोस 2n पाई एक्स अपॉन a और इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको देखो फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, अपन मान के बाई पार्ट्स, इसको तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स, और इसका सिंपल हो जाएगा। तो 1/a क्या हो गया, x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई, 0 से a, माइनस मजला ब्रैकेट, पहला जो कहते हूँ दूसरे का समाकलन, समाकलन क्या हो गया, कोस का समाकलन प्लस का होता है, तो इंटू साइन 2n पाई एक्स अपॉन a बटे 2n पाई अपॉन a, पहला जो कहते हूँ दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन यानी साइन 2n पाई एक्स अपॉन a बटे 2n पाई अपॉन a और इंटीग्रेशन 0 से पूरे का समाकलन। ठीक है, बराबर 1/a, और इसमें वैल्यू पुट कर दी तो a²/2 माइनस 0, a² एक बार अपर लिमिट, तो x की जगह a रखेंगे तो a²/2 माइनस 0। ठीक है, होगी, और इसमें तो अपन को लिमिट रखनी है, माइनस, इसमें भी लिमिट 0 से a। ठीक है, तो इसको तो पढ़ा रहने देते हैं एक बार, इसको अपन कर लेते हैं माइनस a/2n पाई, यही है a/2n पाई, और x साइन 2n पाई एक्स अपॉन a, मजला ब्रैकेट है, और ये अपन छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं 0 से a, और माइनस a/2n पाई, ये मजला ब्रैकेट के अंदर है भाई, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर है a/2 पाई, और साइन 2n पाई एक्स अपॉन a का, तो साइन 2n पाई यानी ये आ गया 0 से a, और साइन 2n पाई एक्स अपॉन a, ये तो बटे a तो आएगा a और इंटू डी एक्स, ये मतलब ब्रैकेट।
बराबर 1/a क्या हुआ, ये तो बच गया a² माइनस, एक बार x की जगह a रखेंगे, ठीक है, तो a रखेंगे तो देख लो इसमें ये है, ये माइनस तो पड़ा रहने दो यहाँ पर, अपर लिमिट, दूसरा तो हो गया 0 a/2n पाई, ठीक है, एक बार a इंटू साइन a रखा तो 2n पाई a/a और माइनस 0, ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस में लगा हुआ है, ये ब्रैकेट इसको ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, रख दिया, माइनस a/2n पाई, और इसका अपन करेंगे तो ये इसका समाकलन क्या होगा दोस्तों, माइनस कोस 2n पाई x/a और बटे a/2n पाई, और लिमिट रख देंगे 0 से a, ठीक है, 0 से a, बराबर इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/a a² माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें माइनस देखो a से a कट गया 2n पाई, तो n बराबर 1 रखेंगे तो साइन 0 बराबर क्या है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया, तो ये क्या आ गया 0 - 0, ठीक है, और ये देखो यहाँ से ये माइनस है, ये यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था पहला जो कहते हो अपन ने माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये अपनी जगह माइनस ही रहेगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो गया a/2n पाई का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ गया 2n पाई/a होगा, 2n पाई/a, तो a/2n पाई का होल स्क्वायर, और कोस 2n पाई a/a, ये तो अपर लिमिट, और माइनस कोस 0 लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये वाली टर्म भी क्या आ गई 0 आ गई मेरे हिसाब से, तो क्या आ गई 0, यानी ये वाली टर्म भी 0 आ गई। देखो कोस a से कट गया 2n पाई 1 - 1 1 - 0, तो यहाँ से x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1/a इंटू a² बराबर a/2, क्या आ गई x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई a/2 आ गई, समझ में आ गई बात। अब अपन किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें दोस्तों, मोमेंटम की, किसकी करें मोमेंटम की कर लें, तो देखिए हाँ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू p की करें तो नीचे वाला तो क्या है अपना 1 है, तो 0 से a और साई स्टार, ये लो साई स्टार, और मोमेंटम p ऑपरेटर साई और इंटू dx, और मोमेंटम ऑपरेटर में आप जानते हो 0 से a साई स्टार और माइनस आइटा h क्रॉस डेल और डेल x और साई और इंटू dx, ठीक है, और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू ये समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूँ पूरा ही इसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे से अपन को ये क्वेश्चन लगाना है। हाँ देखिए दोस्तों 0 से a p, तो 0 से a, ठीक है, साई स्टार का कोई काम 2/a साइन n पाई x/a, साई स्टार माइनस आइटा h क्रॉस डेल और डेल x और 2/a और साइन n पाई x/a और इंटू dx, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ बराबर 0 से a 2/a साइन n पाई x/a इंटू माइनस आइटा h क्रॉस, और इसका अवकलन कर दो तो 2/a तो ये रहा, और साइन का क्या हो गया कोस n पाई x/a, साइन का अवकलन कोस हो गया डेल और डेल x, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो a/n पाई/a, n पाई/a,
और इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों ये तो क्या बन गया साइन एन पाई एक्स और ये क्या बन गया कॉस 2 एन पाई एक्स। तो ये साइन 2 थीटा का बन गया। किसका बन गया भाई? साइन 2 थीटा। किसका बन गया? साइन 2 थीटा का बन गया। तो एक इंटरवल के लिए इसका समाकलन क्या होगा? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा तो विल ऑलवेज 0। बैक एंड फोर्थ का मतलब ये, एक तो ये आ गया, एक ही आ गया, साइन के आगे टर्म साइन और कोस के आगे। तो यहाँ पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा तो एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। जैसे बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा तो एवरेज मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए क्या होगी? 0 आएगी। या कैलकुलेट करके देख लो, 2 का गुणा 2 का भाग कर देना, ये कैलकुलेट ये यहाँ जाएगा तो ये ओड फंक्शन होते ही क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास में ये आ गया। अब अपन को क्या करना है कि भाई x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई? a/2। p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई? 0। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है? x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है और p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। जब दोस्तों अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो डेल्टा x डेल्टा p अपने पास में क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा n πh×, ठीक है, और अंडर द रूट 1/12 माइनस 1/2n² π², एक तो ये आ जाएगा। और डेल्टा x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? a अंडर द रूट 1/12 माइनस 1/2n² π², ये तो आ जाएगा डेल्टा x। और डेल्टा p अपने पास में आ जाएगा n πh×a, n πh×a। तो ये तो अपन को डायरेक्ट याद रटना ही रटना है। ठीक है भाई, अलग अलग n की अलग अलग वैल्यू के लिए डेल्टा x डेल्टा अनसर्टेनिटी रिलेशन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंट। ठीक है ना। अब देखिए कैसे अपन निकालेंगे, ये अपन को याद रखना है। ठीक है ना, ये जनरल अपन ने फॉर्म लिखा दी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वरना तो आप कह दोगे कि गुरुजी ने तो ऐसे ही करवा दिया। देखिए दोस्तों x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? पूरे स्पेस के लिए। ठीक है, तो नाउ फाइंड x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये जैसे ही अपन प्राप्त कर लेंगे तो डेल्टा x इक्वल्स टू अपन जानते हैं अंडर द रूट x² का एवरेज। अपन जानते हैं ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस x एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, दैट इज डेल्टा x। ऐसे ही डेल्टा p इक्वल्स टू अंडर द रूट p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस p एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ये आ जाएगा वेरिएंस। इसके लिए क्लास मैंने नोट्स में बता दिए हैं पीछे की वीडियो में कि कैसे अपन वेरिएंस निकाल सकते हैं। डेविएशन डेल्टा x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अनसर्टेनिटी रिलेशन आ गया। x अपन ने निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, x² का एवरेज अपन निकाल ही रहे। तो दोस्तों देखिए x² का एवरेज या x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके लिए? पूरे स्पेस के लिए, -∞ से +∞, और वही साइन n स्टार और x² और साइन n और इंटू dx। ठीक है भाई, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो -∞ to +∞, अब तो 2/a हो गए, 2/a हो गए, और साइन n πx/a इंटू x² और इंटू साइन n πx/a और इंटू dx। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया? 2/a 0 से -∞ to +∞, और ये क्या आ गया? x² और साइन स्क्वायर n πx/a और इंटू dx। ठीक है, इसको अपन ने खोला तो ये हो गया 2/a और वैल्यू अपनी क्या आ गई? -∞ to +∞, और ये क्या आ गया? x²। ठीक है, x² और ये क्या हो गया? 1 माइनस नहीं 0 to a। अपन तो 1D बॉक्स के लिए तो कर रहे हैं दोस्तों, ये तो डेफिनेशन होती है -a to +a, 0 to a, ओड 0 to a। ठीक है, x² इसको खोला तो 1 माइनस cos 2n πx/a और बट्टे क्या हो गया? 2 और ये dx। ठीक है,
तो 2 आ गया बाहर, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 1/a, ठीक है। और आप इसको अपन ऐसे ही कर देते हैं कि इसको अपन ऐसे ही कर लो, 0 से x² और 1 माइनस cos 2n पाई x/a और ये dx, इतनी वैल्यू अपने पास में आ गई। ये तो नोट कर ली होगी आपने, तो मिटा देता हूँ इसको। अब दोस्तों देखिए x² इक्वल्स टू 1/a, ये तो है बाहर, और इसको अपन ने क्या किया, ब्रैकेट, ये देखो x² dx करेंगे तो x की पावर 3/3, क्या हो गया x की पावर 3/3, ये लो 0 से, ठीक है। और माइनस x², ठीक है ना, माइनस x² का मतलब है पहला जो का त्यों, ये तो हो गया ऐसे, ये x² यहाँ आएगा तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो पहला जो का त्यों दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन साइन 2n पाई x/a बट्टे, ठीक है, 2n पाई a, और लिमिट इसके भी क्या लगा दी अपन ने, 0 से a, ठीक है भाई। माइनस पहला जो का त्यों दूसरे का समाकलन, माइनस, तो ये माइनस पहले से है, ये वो माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस है, पहला जो का त्यों दूसरे का समाकलन, माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो प्लस हो गया, तो 0 से a, ठीक है। पहले का अवकलन तो 2x और दूसरे का समाकलन तो साइन 2n पाई x/a बटे 2n पाई a और पूरे का समाकलन, ठीक है भाई। तो इक्वल्स टू 1/a, ये क्या आ गया a³ और दूसरा 0 होएगा, तो ये इतना ही है, माइनस इसको अपन करेंगे तो a रखेंगे, a वाला देख लेते हैं, तो -a/2n पाई। अब देखिए दोस्तों, a रखेंगे तो a से a कट जाएगा, साइन 2n पाई बराबर 0, तो 0 - 0, ठीक है, प्लस 2 आ गया बाहर, ठीक है, 2 बाहर आ गया, तो हाँ 0 से साइन 2n पाई x/a और क्या हो गया 2n पाई a और इंटू dx बराबर 1/a, a³/3, ये तो 0 हो गया, तो +2, ठीक है। इसमें x तो है ही, तो इसमें वही बात, पहला जो का त्यों दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन दोस्तों क्या होता है, साइन का समाकलन माइनस में, तो माइनस, ठीक है। और ये क्या आ गया कोस 2n पाई x/a और 2n पाई a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। पहला जो का त्यों दूसरे का समाकलन, माइनस प्लस, पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन, तो साइन का समाकलन वो प्लस हो ही गया, और कोस 2n पाई x/a और बट्टे 2n पाई a का होल स्क्वायर, और ये 0 से a और dx, इसमें 2 है, तो देखो पहला सेम टू सेम इसका अवकलन, तो कोस 2n पाई x/a और 2n पाई a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका अपन करेंगे, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया दोस्तों 1, पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन, तो ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और सेम टू सेम कोस 2n पाई x/a इक्वल्स टू ये, और इसकी लिमिट क्या लगा दी अपन ने 0 से a, तो देखो 1/a a³/3, ठीक है, +2। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a रखा, ठीक है, इसमें वैल्यू अपन रख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, पहले इसको कर लेता हूँ, x कोस 2n पाई x/a बटे 2n पाई a का
होल स्क्वायर 0 से a और प्लस इसको अपन ने लिख दिया a/2n का होल स्क्वायर और कोस का क्या हो गया दोस्तों साइन 2n x/a और अपॉन 2n/a और लिमिट लगा दी 0 से a, ठीक है, बराबर 1/a। ठीक है, क्या आया a³/3। ठीक है, अब देखो पहले इसमें a रखेंगे तो +2 a रखेंगे अपर लिमिट, तो ये तो आ जाएगा बराबर में, यानी ये आ जाएगा a/2n का होल स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस में चल रहा है तो -a रख दिया और कोस 2n a/a, ठीक है, ये तो हो गया माइनस लिख दिया। और अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो गया 0, भाई x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा ही 0। और ये देखो इसमें क्या आ गया साइन, तो प्लस a/ क्या हो गया 2n3 और साइन 2n x/a 0 से, तो ये तो पूरा ही 0 होना है। ठीक है, और यहाँ बचेगा क्या, वही बचेगा, तो 1/a a³/3। देखो ध्यान से a² a³, a से a कट जाएगा तो साइन 2n बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये तो 0 है, ये माइनस में है तो -2 है, तो ये देखो -2, 2 दूनी 4, तो ये पड़ा रहने दो a² a³, ठीक है, 2a³ माइनस आ गया और 2n का होल स्क्वायर और कोस 2n। ठीक है, और कोस 2n बराबर 1, तो x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, थोड़ा सा बड़ा तो है देखो समाकलन, तो x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई 1/a और a³/3 और माइनस, अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये अपने पास में क्या आ गया, 1 2 से 1 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, -a³ बटे 1 2 से 1 2 कट गया तो 2 और n² π² और एक a कट गया तो ये क्या आ गया a² माइनस a² बटे 2n² π², ये आ गया a² माइनस a² बटे 2n² π², ये अपने पास में आ गई। ये क्या है, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ गई x² की। अब इसके पैरेलल में अपन किसकी कैलकुलेट करेंगे, px² की। दोस्तों वहाँ थोड़ा सा कम जोर आएगा क्योंकि वहाँ एक अवकलन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, px² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वही अपना काम, 0 से साई √2/a साइन n πx/a और माइनस आइटा h² है ना, तो डेल और डेल x का स्क्वायर, ठीक है, और 2/a रूट और साइन n πx/a और इंटू dx बराबर 2/a बाहर आ गया 0 से a और साइन n πx/a, तो ये क्या हो गया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आइटा स्क्वायर तो -h² क्या जाएगा, -h² डेल 2/डेल x² और साइन n πx/a और इंटू dx बराबर, उसको बाहर निकाल लें तो -2h² बटे a और 0 से और साइन n πx/a और इंटू, देखो एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है ना, एक बार अवकलन कर रहे हैं तो देखो क्या बन जाएगा कोस का, तो डेल और डेल x
और ये क्या बन जाएगा कोस एन पाई एक्स अपॉन ए और बटे एन पाई अपॉन ए और इंटू डी एक्स। एक बार दोबारा कर दें तो माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए 0 से ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और गुणा, अब की बार माइनस में आ जाएगा क्योंकि कोस का अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन ए बटे एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस का निशान, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। तो माइनस माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर और 0 से ए और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए और इंटू डी एक्स। ये आ गया। सॉरी ये जो है ये दोस्तों इसके गुणा में आएगा, ये अवकलन है, तो एन पाई अपॉन ए यहाँ गुणा में और यहाँ एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर गुणा में और यहाँ पर एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में गुणा में आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2h क्रॉस स्क्वायर आ गया, एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर आ गया, इसका अवकलन करना है तो देखो 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए और इंटू एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर और इसको अपन ने खोल दिया 0 से 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए और बटे 2 और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी 2h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ, इम्प्लाइज दैट पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई इंटू 1/2 और 0 से ए है, साइन वाला तो 0 हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें केवल और केवल ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा ए। यहाँ से देखो 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की लिमिट रखोगे 0 से ए और बाकी आगे वाला 0, तो ये आ गया अपने पास में। इसको अपन सोल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या बचा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये बचा, ठीक है, ये बचा भाई। ये आ गया, तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया पी एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी पूछा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन याद करें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नाउ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हुआ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू दोस्तों क्या है अंडर द रूट या घात 1/2 एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये रही, क्या है ए क्यूब ए स्क्वायर बटे 3 माइनस ए स्क्वायर बटे 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर और माइनस एक्स, तो माइनस ए बटे 2, एक्स क्या था a बटे 2, इसका स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 और की घात 1/2, ठीक है। इसको दोस्तों अपन सोल्व करें तो क्या जाएगी, इसको मैं मिटा रहा हूं, ए ले लो बाहर, तो ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ए बाहर आएगा बराबर डेल्टा एक्स बराबर ए, बचा क्या 1/3 माइनस 1/4 और प्लस 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर और की घात 1/2, ठीक है। इनको एलसीएम अपन लेके सोल्व करें तो इनका 12, ठीक है, और 4 माइनस 1 यानी a और 1/12 और प्लस 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर की घात 1/2, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो माइनस में, ये लो माइनस, ये माइनस आ गया, ये आ गया डेल्टा एक्स, ये अभी अपन ने लिखा था, रूट लगा दो चाहे या रूट मत लगाओ, ठीक है। डेल्टा एक्स अपने पास में आ गया, ठीक है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए
और 1/12 माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर और अंडर दी रूट। ऐसे ही डेल्टा पी एक्स की बात करें अपन तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, पी एक्स का स्क्वायर का एवरेज माइनस पी एक्स एवरेज का स्क्वायर और की घात 1/2 इक्वल्स टू ये क्या था, पी एक्स स्क्वायर अपने पास में आया, ये रहा, ये क्या आ गया n² पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि पी एक्स क्या है, पी एक्स की एवरेज वैल्यू क्या है 0, तो इक्वल्स टू रूट लगेंगे तो n पाई एच क्रॉस और बटे ए, यानी डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया। ठीक है, तो अब अपन इसके लिए अनसर्टेनिटी रिलेशन देखें, प्रोडक्ट कर दें इन दोनों का तो कुछ आता होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। एक तो जो वेरिएशन आ रहा था, डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट विच प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ठीक है, क्या हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ भाई, ए है 1/12 माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर अंडर द रूट और इनटू क्या है भाई n पाई एच क्रॉस अपॉन ए से ए कट गया, तो क्या आ गया दोस्तों, जो अपन ने लिखा था वही आ गया, n पाई एच क्रॉस अंडर द रूट 1/12 माइनस 1/2n² और पाई स्क्वायर। ठीक है, यह है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, किसके लिए, 1 डायमेंशनल 1D बॉक्स के लिए, और n की वैल्यू दोस्तों 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू चलनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अपना ये 1D डायमेंशनल बॉक्स के लिए अपन ने क्या क्या निकाल लिया, अभी x की एवरेज वैल्यू, पी एक्स की एवरेज वैल्यू, पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, और दोस्तों प्रोडक्ट ये वाला, ये इतनी सारी बातें आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपन ने जो 1D बॉक्स जो लिखा है, 1 डायमेंशनल बॉक्स जो अपन ने किया है, वो अपन ने एंटी सिमेट्रिक के लिए तो कर लिया भाई, 0 से a तक के लिए कर लिया, लेकिन सिमेट्रिक 1D बॉक्स अपन ने स्टडी नहीं किया है। तो अभी अपन करने जा रहे हैं सिमेट्रिक 1 डायमेंशनल बॉक्स। क्या करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक 1 डायमेंशनल बॉक्स, सिमेट्रिक, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे सिमेट्रिक को, और जैसे ही सिमेट्रिक कर लेंगे तो अपने लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। बस थोड़ा सा अपन को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बात अपन कर रहे हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। 1D बॉक्स ही है, 1D, लेकिन अब क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का मतलब क्या है कि अपन सब कुछ वही रखें, कैसे, येलो येलो, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अब की बार ये 0 है, ये -a/2 है और ये +a/2 है। विड्थ दोस्तों क्या है, सेम टू सेम विड्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब की बार पोटेंशियल जितना अपने मूल बिंदु के उधर है उतना ही इधर है। तो देखो इसकी विड्थ अपन देखें, 0 से ये a/2 इधर है और 0 से ये वो a/2 इधर है, तो इसकी विड्थ क्या होगी दोस्तों, a होगी, सेम टू सेम विड्थ होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या सिमेट्रिक है, 0 के चाहे उधर देखो चाहे 0 के इधर देखो, जितना उधर है उतना ही इधर है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक पोटेंशियल है। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अपन देखें तो अपने लिए तो बाउंड्री कंडीशन वही, साई x की वैल्यू -a/2 बराबर भी 0 है वेव फंक्शन, और साई x बराबर +a/2 तो भी क्या है, वेव फंक्शन बराबर है। वहाँ 0 पर भी 0 था और यहाँ a पर भी 0 है। ठीक है, अब अपन वेव फंक्शन लिखे इसके लिए, वही अपने लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन, तो साई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, साई इक्वल्स टू a डैश साइन kx प्लस
बी डेस कोस के एक्स। ठीक है भाई, ये लिख दिया अपन ने। अब अपने पास में दो बाउंड्री कंडीशन है, एक तो ये रही और एक ये रही। तो अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये वाली बाउंड्री कंडीशन अपन ने अप्लाई कर दी, x बराबर -a/2। तो वेव फंक्शन तो जीरो है, तो जीरो बराबर। ठीक है भाई, अब दोस्तों देखिए a डेस साइन k, और k की जगह -a/2 रखा है, और प्लस b डेस कोस k और -a/2। ठीक है दोस्तों, इंप्लाइज दैट जीरो इक्वल्स टू, ध्यान देना बात को, a डेस ये माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। यानी ये ओड सिमेट्री रखता है, ये इवन सिमेट्री रखता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो जीरो से ये माइनस साइन KA/2 आ गया, और यहाँ से प्लस क्या हो गया, बी डेस कोस KA/2 आएगा। ये जो माइनस है ये कोस खा जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3, वही 1 2 ये हो गया। अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए बात को कि इसके लिए अपन ने क्या लिखा है, वेव फंक्शन लिखा है। सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए अपन वेव फंक्शन लिख रहे हैं। तो वही कंडीशन है कि भाई जो वेव फंक्शन है एक्सट्रीमिटीज पे आके -a/2 और +a/2 पे फंक्शन ब्लोज है, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी है। इसका मतलब यहाँ पर अपन वेव फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपन ने वेव फंक्शन लिखा साई इक्वल्स टू a डेस साइन kx प्लस b डेस कोस kx। अपन ने पहली अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दिया, ये अपने पास में आ गया। दूसरी अपन अप्लाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, तो वेव फंक्शन की वैल्यू तो जीरो ही है, तो जीरो बराबर a डेस की जगह a डेस है, ये देख लो, साइन k। ठीक है दोस्तों, और a/2 प्लस का x बराबर a प्लस b डेस, और क्या आ गया, कोस a/2। ये समीकरण नंबर 4। अब अपन ने क्या कर दिया, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया। तो दोस्तों देखो, जोड़ो तो ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ये इससे जुड़ेगी तो ये कट जाएगी, तो ये आ गया अपने पास में आ गया b डेस कोस KA/2, और इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, 0। ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या नहीं हो सकता, b डेस तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने कण माना है कि पार्टिकल इन ए बॉक्स है, तो कण एग्जिस्ट है। कण क्या करेगा, यहाँ पर कण का एग्जिस्टेंस है। अपन ने माना है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जब अपन ने पार्टिकल मान लिया तो बी डेस की वैल्यू दोस्तों 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोस KA/2 बराबर 0, यानी कोस KA/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कोस 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से KA/2, तो KA/2, और यहाँ पर nπ/2, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए दोस्तों, n बराबर होना चाहिए 1 3 5 एंड सो ऑन, ओड सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या होगी, π/2 3π/2, तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी KA इक्वल्स टू nπ या K इक्वल्स टू nπ/a, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात आप। ठीक है, पोटेंशियल सिमेट्रिक है, अपन देख लो, ये पोटेंशियल अपन जानते हैं, ये पोटेंशियल V माइनस x, माइनस यदि अपन x रखें तो भी ये क्या दे, Vx दे, तो ये पोटेंशियल कैसा होगा, सिमेट्रिक। कैसा पोटेंशियल होगा दोस्तों, सिमेट्रिक होगा। देन its eigenstate have definite parity, either even, या तो इवन होंगी और ओड, या क्या होंगी दोस्तों, ओड होंगी। कि ये स्थिति है, पोटेंशियल कैसा, सिमेट्रिक है, तो इसकी जो आइगन स्टेट है, यानी जो पोटेंशियल लिखेंगे अपन, ये वाला वेव फंक्शन लिखेंगे, वो या तो इवन होगा या ओड होगा। ठीक है, आइगन फंक्शन इवन होगा। देखो यहाँ से अपन ने क्या रखा है, साई इक्वल्स टू अपन ने तो ये लिखा है ai डेस साइन kx, और प्लस
बी कोस के एक्स, ये रखा है अपन ने, ये लो, ये रखा है ना। अब अपन जानते हैं क्या कि वी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस एक्स, दैट इज आइगन फंक्शन सिमेट्रिक है, और इसमें सिमेट्रिक दैट इज आइगन फंक्शन आइदर, ऊपर करता हूं यहां पर, ये आ गया दोस्तों साई इक्वल्स टू, अपन ये लिखा है फंक्शन ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ठीक है भाई। इफ अपन जानते हैं कि वी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस एक्स, तो ये क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसमें लिए आइगन फंक्शन क्या होगा, दैट इज आइगन फंक्शन आइदर, क्या होगा भाई, साई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एक्स, ठीक है। और माइनस ये प्लस यदि आता है तो इवन पैरिटी, ठीक है, इवन पैरिटी, डेफिनेट पैरिटी होगी। और यदि ये ओड आता है तो साई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साई एक्स, तो ये आ जाएगा ओड पैरिटी आ जाएगा। यदि आइदर इवन फंक्शन आइदर तो ये होगा, और फंक्शन यदि ओड है तो ये क्या होगी, स्थिति ये होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इवन के लिए, किसके लिए बात करें दोस्तों, इवन के लिए अपन बात करें। तो इवन पैरिटी इसमें डिसाइड करेंगे। आपको मैंने बताया कि साइन वाला जो होता है वो तो ओड पैरिटी के लिए, कोस वाला क्या होता है, क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं किसके लिए, फॉर इवन पैरिटी, ठीक है भाई। तो इवन पैरिटी के लिए अपन बात करें तो साई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी कोस के एक्स, बी कोस के एक्स, और एक्स की जगह अपन ने निकाला है, एक्स तो अपन ने निकाल लिया, के ए अपॉन 2, तो के बराबर अपन ने निकाल लिया भाई, तो के की वैल्यू अपन पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, साई बराबर बी कोस के एक्स, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूं इवन पैरिटी के लिए, ठीक है ना। किसके लिए अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, इवन पैरिटी की अपन बात कर रहे हैं। तो अपनी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, साई किस पे, इवन पैरिटी पे, तो साई ए अपॉन 2 बराबर 0, दूसरी बाउंड्री कंडीशन अपन लगा रहे हैं, साई ए अपॉन 2, ठीक है, बराबर 0, बराबर 0, यानी ये, तो ये क्या हो गया भाई, बराबर बी कोस के ए अपॉन 2, एक्स की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, ए अपॉन 2 रख दी, और यहां से कोस के ए अपॉन 2 बराबर कोस एन पाई अपॉन 2, क्योंकि 90 डिग्री, और एन बराबर 135, ये जो बात लिखी है वो यही आने वाली, और यहां से के ए अपॉन 2 बराबर एन पाई अपॉन 2, और के ए बराबर क्या हो गया, एन पाई अपॉन ए, 2 से तो 2 कट गया था, के बराबर एन पाई अपॉन ए, और एन की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी, 135, यानी 4, तो साई इक्वल्स टू क्या हो गया, साई इक्वल्स टू बी कोस एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। और ये क्या हो गया, इवन पैरिटी, और एन की वैल्यू कहां से, 1 3 5, इसके लिए ये हो गया इवन पैरिटी। एक तो वेव फंक्शन ये हो गया इवन पैरिटी के लिए, ठीक है। व्हेन वी टेकिंग ओड पैरिटी, व्हेन वी टेकिंग ओड पैरिटी, ओड पैरिटी का मतलब क्या हो गया भाई, कि साई माइनस एक्स बराबर माइनस साई एक्स, ये लिखा अपन ने, ये रहा। तो यहाँ वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, क्योंकि ये ओड पैरिटी से रिलेटेड है। साई की वैल्यू ए अपॉन 2 पर क्या होगी, 0 बराबर ए साइन के ए अपॉन 2, ठीक है भाई। यहाँ साइन क्या है, 0 है, और साइन की 0 वैल्यू कहाँ पर आएगी भाई, एन पाई अपॉन 2, किस पे आएगी, साइन एन पाई अपॉन 2, भाई पाई पे आएगी, लेकिन इसको अपन एडजस्ट कर देंगे। अब 1 3 5 तो आ गई, तो बीच वाली बची, 2 बच गई, 4 बच गई, एंड सोन,
तो यहाँ से अपन क्या करें कि KA/2 बराबर क्या आ जाएगा n/2, ठीक है। और n की वैल्यू इवन में स्टार्ट हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड सो। तो साई इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आ जाएगा a sin n/x/a। ये किसके लिए? ओड पैरिटी। ओड पैरिटी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 4, 6 एंड सो। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2, 4, 6 एंड सो, ठीक है। और इन दोनों के लिए ही एनर्जी k की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है भाई, k की वैल्यू सेम। तो k बराबर क्या था? k² बराबर 2me/h²। k की वैल्यू क्या आई है? दोनों के लिए सेम, यानी n² π² बराबर 2me/h²। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? n² π² h² 2me²। यानी एनर्जी आइगन वैल्यू इसके लिए क्या होगी? सेम टू सेम होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, क्या देखना है कि एनर्जी वेव फंक्शन ये आ गया, ये तो किसके लिए है? इवन पैरिटी। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे ही कर देता हूं, क्या कि b अपन कैलकुलेट करेंगे तो b वो ही आना है √2/a, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो अब सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? क्या कि साई n इक्वल्स टू होगा 2/a cos n/x/a। ये किसके लिए होगा दोस्तों? जब n की वैल्यू 1, 3, 5 एंड सोन, और ये क्या है? इवन पैरिटी, ठीक है। और साई n की वैल्यू अब बच गई कौन कौन सी वैल्यू? 2/a साइन n/x/a, और n की वैल्यू बच गई वो 2, 4, 6 एंड सो। तो ये क्या होगा? ओड पैरिटी, ठीक है। और एनर्जी आइगन वैल्यू E n इक्वल्स टू दोनों के लिए n² π² h² 2me²। ये आपको याद करना है। ये सिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए ये अपनी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। हाँ तो दोस्तों ये आ गई। ये अपन को इवन इसके लिए पैरिटी के लिए अपन को क्या करना है? याद रखना है कि भाई सिमेट्रिक पोटेंशियल है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो वैल्यू किस हिसाब से होगी, ये अपन को ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, केवल वेव फंक्शन लिखा है। अब अपन बात कर रहे हैं थोड़ी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। इवन पैरिटी आ गई, ओड पैरिटी आ गई। अब देखिए दोस्तों कि अपन ग्राफ बनाएं कैसे। हाँ तो दोस्तों देखिए, इवन पैरिटी के लिए बहुत सबसे अच्छा ये अपना सिमेट्रिक पोटेंशियल चल रहा है। अब दोस्तों अपन ग्राफिकल इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि भाई ग्राफ में इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करें। तो देखिए सिमेट्रिक है, ठीक है। तो और ये अपना ग्राफ है, ये -a/2 है, बहुत ध्यान से देखना है, +a/2 है, ठीक है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन इवन, ठीक है। और ये ओड। इवन के लिए वेव फंक्शन साई n इक्वल्स टू क्या है? b cos n/x/a, ठीक है। और n की वैल्यू कहाँ से है? 1, 3, 5 एंड सो। और साई n ये ओड के लिए कितना है? साई n इक्वल्स टू a या b, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। ये अपन कैलकुलेट करेंगे। इंप्लाइज दैट साई n इक्वल्स टू 2/a आएगा क्योंकि विड्थ इतनी है, cos n/x/a। और n की वैल्यू कितनी है? वही 1, 3, 5 एंड सो। और
ये तो हो गया इवन। और ओड के लिए वही है क्या कि साई इक्वल्स टू 2/a और साइन n पाई x अपॉन a, और n की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 एंड सो। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 से स्टार्ट है। तो ये देखो n बराबर 1, ध्यान से देखना बात को। n बराबर 1 के लिए अपन बात करें तो ग्राउंड स्टेट का तो ये हो गया, ठीक है। और x इक्वल्स टू 0 पे अपन बात करें तो x इक्वल्स टू 0 पे, ये 0 है भाई, x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 0 पे अपन बात करें, ये यहाँ ले गए अपन n बराबर 1, यही मान लेते हैं n बराबर 1, ठीक है भाई। तो n बराबर 1 ये मान लिया अपन ने n बराबर 1। तो जब ये है तो अपन 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू तो अधिकतम मैक्सिमम होती है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या गया दोस्तों, सेम टू सेम। ऐसे अपने किसके लिए था, ओड के लिए था, आ गया वेव फंक्शन। फिर ये आ गया n बराबर 2। अब n बराबर 2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखना, n बराबर 2 का मतलब क्या है, n बराबर 1 यानी ये हो गया साई 1 इक्वल्स टू, तो दोस्तों हो गया 2√2/a और cos पाई x अपॉन a, n बराबर अपन ने 1 रख दिया, ठीक है। और अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ये तो है ग्राउंड स्टेट, क्या है दोस्तों, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। और ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू 2 पुट करें, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2/a, ठीक है ना, और साइन क्या हो गया 2 पाई x अपॉन a, क्या हो गया साइन 2 पाई x अपॉन a, ठीक है, साइन 2 पाई x अपॉन a। अब दोस्तों देखिए, अब अपन रख रहे हैं x बराबर -a/2, ध्यान देना बात को, इंपॉर्टेंट बात है, ये x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें साइन 2 इक्वल्स टू √2/a साइन 2 पाई अपॉन a और इंटू -a/2 रखोगे तो ये माइनस में आएगा, यानी ये माइनस में आएगा, माइनस वेव फंक्शन नीचे की तरफ, क्योंकि साइन है, माइनस साइन माइनस थीटा बराबर क्या है, माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, ये क्या आ जाएगा -√2/a और साइन 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई, देख लो चाहे -a/2 पे करोगे तो -a/2, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, x की जगह, तो क्या आ जाएगा साइन पाई, माइनस नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे की तरफ आ गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऐसे वेव तरंग फलन कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तरंग फलन कैसे चलेगा, इस हिसाब से चलना है। तो ये n बराबर क्या हो गया 2, और ये जो अपना है ये आ जाएगा -√2/a, ये क्या आ जाएगा +√2/a, और ये +2/a, ठीक है भाई। और ये क्या है, ये तो ग्राउंड स्टेट का है, और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। ऐसे ही दोस्तों आप साई 1 यानी 1 से साई 1 से साई 5 तक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू आई है वैसे ही क्या करना आपको, इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, यानी साई 1 मोड स्क्वायर से 1 से लेके साई 5 मोड स्क्वायर तक आप कैलकुलेट इनको कर सकते हो। और बाउंड्री की सीमा क्या है, -a/2 से +a/2 आपको लेनी है, समझ गए। तो इस हिसाब से दोस्तों ये क्या था, सिमेट्रिक 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेव, समझ में आ गई बात। तो इस हिसाब से अपन को प्रॉब्लम्स को लगानी है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखिए और उसके बाद में अपन इसको जनरलाइज करते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स को 3 डायमेंशन के लिए, वो भी अपने सिलेबस में 3D के लिए जनरलाइज अपन करेंगे। दोस्तों देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल अपन को दे रखा है Vx इक्वल्स टू क्या दे दिया अपन को 0 x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और a से छोटी, और इन्फिनिटी क्या है अदरवाइज, ठीक है भाई। तो ये इसके लिए वही फंक्शन हो गया साई a इक्वल्स टू √2/a, 1 डायमेंशनल बॉक्स ही हो गया, साइन n पाई x अपॉन a, एसिमेट्रिक 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेव। और दूसरी प्रॉब्लम क्या दे दे अगला, ये सोल्व हो गया, इसके लिए ये अपन को आता है
वी एक्स इक्वल्स टू दे दे अपन को क्या कि 0 माइनस ए से एक्स प्लस ए और इन्फिनिटी अदरवाइज। ठीक है, फाइंड आइगन स्टेट क्वालिटेटिवली या टेटिवली। ठीक है, अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई सिमेट्रिक पोटेंशियल अभी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, -a/2 से +a/2 पढ़ा है। और इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है भाई, बी कोस वेव फंक्शन a कोस या b कोस पाई x अपॉन a, ग्राउंड स्टेट के लिए साई फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू निकाल लें, पहले तो b अपन ने निकाला नहीं था, अपन देख लें कि भाई उतनी आएगी क्या। तो देखो क्या हो गया दोस्तों, हाँ b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी प्रोबेबिलिटी की, -a/2 से +a/2 और साई n mod स्क्वायर और dx बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की अपन बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट तो ये वो क्या है, b माना है तो b स्क्वायर माना है, -a/2 से +a/2 और कोस स्क्वायर पाई x अपॉन a और इंटू dx। ठीक है भाई, और बराबर क्या हो गया 1। ठीक है भाई, तो b स्क्वायर और इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे दोस्तों तो कितनी आएगी, a/2 वैल्यू आनी है इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, √2/a, 2/a √2/a। तो अब अपने साई फर्स्ट इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/a और कोस पाई x अपॉन a, ये आ गया वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए। ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अपन देखें, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो किसका आ जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, a साइन 2 पाई x अपॉन a, यह है अपना वेव फंक्शन। तो ठीक है, तो यहां से इसके लिए निकालें तो वही बात मोड a स्क्वायर और -a/2 से +a/2 और साइन स्क्वायर 2 पाई x अपॉन a और इंटू dx, ये लगा दिया अपन ने, साई n स्क्वायर इंटू साई। और यहाँ से भी अपन देखें तो a स्क्वायर और इंटू इसका भी क्या आ जाएगा, a/2 इक्वल्स टू क्या है 1 ही आएगा, और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2/a, a इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 2/a आ जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं देखो साइन x, ये लो साइन x, ठीक है, साइन स्क्वायर x का अपन करें तो साइन स्क्वायर x की एवरेज वैल्यू अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर x की अपन एवरेज वैल्यू करेंगे तो ये जैसे ये साइन x है और यहाँ तक इसको करेंगे तो 2 आएंगे, ऐसे करेंगे तो साइन स्क्वायर x ले लो, साइन स्क्वायर x की एवरेज कितनी आ जाएगी 1/2, या साइन स्क्वायर 2x की एवरेज आप निकालो तो भी कितनी आ जाएगी 1/2, दोनों सेम ही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये 2x है, ये साइन x है दोस्तों और ये साइन 2x है। साइन 2x है तो 2 वेव आ जाएंगी इसके अंदर, मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं। ये साइन x है तो 1 वेव, साइन 2x है तो 2 वेव, और साइन 3x है तो कितनी वेव, 1 2 और ये 3 ऐसे आ जाएंगी। तो साइन 3x का भी क्या है उतना ही होना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी चाहे फर्स्ट एक्साइटेड हो चाहे सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो, जो नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यदि विड्थ सेम है तो 2/a ही आनी है। अब अपना टारगेट है ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, a/2 से वो अपन जानते हैं, -a/2 से +a/2 अपन जानते हैं, और इसको किसके लिए कर रहे हैं, +a से -a के लिए इसको कर रहे हैं अपन, और वो अपन जानते हैं, यानी ये तो अपन जानते हैं। ठीक है, अभी अपन ने कहा, और दोस्तों इसको अपन कर रहे हैं तो क्या है, पोटेंशियल बना लेते हैं। यह है -a और ये क्या है +a। ठीक है, ये O है और ये इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये अब इसकी विड्थ अपन देखें, इसकी विड्थ अपन देखें तो विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ बराबर 2a कैसे, ये तो देखो ये मूल बिंदु a तो ये इधर है और ये a इधर है, तो विड्थ कितनी होगी 2a होगी,
और x को अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, x टेंस टू प्लस ए कर देंगे। क्या कर देंगे, x टेंस टू x प्लस ए कर देंगे। ठीक है, x टेंस टू क्या कर देंगे, x प्लस ए। इसको अपन किसके लिए कर रहे हैं भाई, अपन फिलहाल अपन को ये नहीं पता, अपन जैसे ओड के लिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 से a, ये जानते हैं ओड पोटेंशियल के लिए गिवन विड्थ कितनी a, और इसका वेव फंक्शन कितना भाई साई n इक्वल्स टू √2 अपॉन ए और साइन n पाई x अपॉन ए। और इसके लिए अपन इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यदि अपने लिए यहां सेम टू सेम ये आए, जैसे 0 से 2a आ जाए दोस्तों, ध्यान देना बात को, 0 से 2 आते ही अपन क्या कर देंगे, सेम जैसी इसकी नेचर है वैसी इसकी नेचर है। केवल अंतर क्या है कि यहां विड्थ है a और यहां विड्थ कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। अपन डायरेक्ट विड्थ में ही पुट कर देंगे, यानी साई n इक्वल्स टू 2 अपॉन 2a, ठीक है, और साइन n पाई x अपॉन 2a, ये इसका वेव फंक्शन हो जाएगा ओड सिमेट्री के लिए। लेकिन दोस्तों जब इवन आ गया तो इवन के लिए अपन डायरेक्ट पुट नहीं, इवन के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को ये वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तभी इवन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 कंटिन्यूअस एंड सो ऑन है, ये अपन करेंगे। ठीक है, जैसे इवन पोटेंशियल इसको अपन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किसके लिए, जनरलाइजेशन कर रहे हैं इसका इवन पोटेंशियल के लिए, तो अपन ने विड्थ तो कितनी कर दी, ये a और ये भाई ये a, तो विड्थ तो हो गई 2a, और x को अपन रिप्लेस किससे कर रहे हैं, x प्लस a से कर रहे हैं। तो देखिए साइन n 2 अपॉन a, ठीक है, विड्थ 2a आ गई, तो विड्थ के लिए मैंने आपको लिखाया था तो 2 अपॉन 2a, ठीक है भाई, साइन n पाई अपॉन a, अब a की जगह कितनी आ गई 2a, और x की जगह दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, इसको x प्लस a में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखिए साई n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन a, 2 से 2 कट गया, और ये क्या आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन n 2a, और प्लस a से कट गया n पाई अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अपन जानते हैं चूंकि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स तो क्या होता है दोस्तों कोस एक्स, ठीक है, और साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है दोस्तों माइनस का साइन एक्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब अपन n की वैल्यू कितनी टेक कर रहे हैं, इफ वी टेक, क्वेश्चन को देखो, आपको सिमेट्री की याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ओड सिमेट्री वाला ही रखोगे तो काम चल जाएगा। इफ वी टेक n की वैल्यू देखो ध्यान से 1 3 और 5 एंड सो ऑन, विषम ले रहे हैं, तो देखो यहां से n बराबर 1 लिया तो पाई बाई 2, ठीक है, फिर लिया तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और ये साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, यानी ये क्या आ जाएगा दोस्तों साइन n बराबर 1 अपॉन a, और क्या आ जाएगा कोस n पाई एक्स अपॉन ए, क्या आ जाएगा कोस n पाई एक्स अपॉन ए, किसके लिए आ गया 1 3 5 के लिए। ऐसा ही अपन ने वहां किया था, ऐसा ही किया था ना, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, हो गया। और इसके लिए n 3 5, और जब n की वैल्यू 2 4 6 एंड सो इवन पैरिटी है, ठीक है, तो देखो 2 रखोगे, n की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा साइन पाई, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों साई n बराबर 2 4 6 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन a और साइन n पाई x अपॉन ए, ठीक है। अब इसके लिए अपन ग्राफ ये लो, ठीक है, एक तो माइनस है और एक प्लस है, ठीक है भाई, और एक ये क्या माइनस है और प्लस है, ठीक है। ग्राफ अपन पहले के लिए खींचे, तो पहले के लिए देखो, पहला ये अपन देखें इसके लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस ए रखेंगे तो भी प्लस में आना है, माइनस माइनस प्लस होना है, तो प्लस, ऐसा ग्राफ होना है। दूसरा ग्राफ इसके लिए क्या आ जाएगा, दूसरे n बराबर 2 रखेंगे,
तो ग्राफ कैसे आना भाई, ऐसे आना है, ठीक है। और इसके लिए पहला ग्राफ देखो ये है, तो माइनस है तब भी ये प्लस में आएगा, खा जाएगा, यानी ये। और दूसरा कैसे आना है, इस हिसाब से, इस हिसाब से ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी दोनों जगह क्या आ जाएगी दोस्तों, सेम आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करोगे तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी 1/2 और कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी 2 है। तो प्रोबेबिलिटी अपन लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी इन अबव केसेस आर सेम। क्यों सेम है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज बराबर कोस स्क्वायर एक्स की एवरेज और बराबर क्या होगी, सेम। कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इस बात को क्या कर लो आप, एकदम गांठ बांध लो। क्या गांठ बांधोगे कि यदि अपन को इस पोटेंशियल को ही अपन को ओड, केवल एक पोटेंशियल अपन को याद है, इवन पैरिटी वाला अपन को याद ही नहीं है, तो उसको रिप्लेस कर रहे हो तो विड्थ आपको देखनी है कितनी लेनी है, और x की जगह x+a आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज अपना क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। समझ गए बात को। देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, समझ में आ गए। अब देखिए कैसे, जैसे ये कोई पोटेंशियल है, ये -a से 4a, तो ये कोई 0 है। अब कोई पूछे इसकी विड्थ कितनी है दोस्तों, तो इसकी विड्थ सीधी सी बात है 5a है। अरे 4a तो ये रही और माइनस है, ये भी तो जुड़ेगी ना, चौड़ा तो है ही, तो विड्थ होगी 5a। और x की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, x+a। x की जगह अपन रिप्लेस क्या कर देंगे, xa कर देंगे। तो इसके लिए क्यों, अब अपन ये तो जानते ही हैं 0 से a वाला कितना होता है भाई, साई n = 2/a और साइन n πx/a, ये जानते हैं अपन। तो इसको इसके लिए जनरलाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए साई n = कितना आ जाएगा, 2/विड्थ। विड्थ कितनी है भाई, 5 है, तो ये लो 5 है, ठीक है। साइन क्या हो गया, n π/5a, और x की जगह क्या कर देंगे, x+a। x की जगह अपन क्या कर देंगे, x+a कर देंगे, और ये इसके लिए आ जाएगा। अब n की वैल्यू आप कितनी रखो आगे, ये जनरलाइजेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो इस पोटेंशियल के लिए करोगे +a से 4a। अब दोस्तों देखो ये +a से स्टार्ट है, 4a है, यानी अपना जो मूल बिंदु है वो इधर है, तब ये प्लस है और ये 4 है, तो ये विड्थ अब कितनी हो जाएगी, ये 0 से 4a है और ये 0 से a है, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3a। विड्थ कितनी हो जाएगी, 3a हो जानी है, इसको आप ध्यान में रखोगे। विड्थ कितनी हो जानी है, 3a हो जानी है, ठीक है। ऐसे ही कोई पोटेंशियल जैसे -a/2 से क्या है भाई, 3a/2 है, ठीक है। ये माइनस में तो विड्थ क्या होगी, जुड़ गई, तो 1.5 से विड्थ कितनी होगी, 2a होगी। इसकी विड्थ कितनी, 2a, और इसको रिप्लेस x टेंस टू x+a/2 रिप्लेस कर दोगे, x टेंस टू क्या हो जाएगा, x+a/2। जैसे ही इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू इसके लिए, इस पोटेंशियल के लिए भी आ जाएगी। तो कैसा ही पोटेंशियल हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, आप उसके लिए वेव फंक्शन क्या कर दोगे, लिख दोगे। और वेव फंक्शन यदि आपने लिख दिया तो चाहे आपको x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछे कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में, चाहे आपको px की पूछे, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए बात। अब इस 1 डायमेंशनल बॉक्स को अपन को 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या करना है दोस्तों, जनरलाइज करना है। क्या करना है, 1 डायमेंशनल बॉक्स को 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या करना है, जनरलाइज करना है। तो देखिए हाँ क्या है दोस्तों, जनरलाइज अपन कर रहे हैं इसको 3D के लिए। 3D जनरलाइजेशन फॉर 3D बॉक्स, पार्टिकल इन 3D बॉक्स।
पार्टिकल जनरलाइजेशन फॉर 3D बॉक्स। 3D बॉक्स का मतलब है ये, इसको जनरलाइज अपन कर रहे हैं। बस इसमें जनरलाइजेशन का मतलब यह है कि ये मूल बिंदु O और ये x और ये 3 डायरेक्शन हो गई। ये 3 डायरेक्शन कौन सी हुई, x, O, ये y और ये z। x डायरेक्शन वाली क्या होगी दोस्तों A, y डायरेक्शन वाली क्या होगी B और z डायरेक्शन वाली क्या होगी C। अपन ने क्या मान ली, इसकी डायमेंशन मान ली। ठीक है, तो 3D के लिए अपन क्या लिखना चाहें, श्रोडिंगर इक्वेशन। किसके लिए भाई, 3D के लिए। तो 3D के लिए तो क्या लिखूं श्रोडिंगर इक्वेशन 3D के लिए कि डेल टू साई और डेल एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया किसके लिए, एक्स डायरेक्शन, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, इक्वल्स टू नहीं प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और साई बराबर 0। ये हो गई अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इस 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए कि भाई घनाभ आकार का कोई बॉक्स है जिसकी 3 डायमेंशन है, x के पैरेलल है उसको A कह दिया, y x के पैरेलल है उसको B कह दिया और z x के पैरेलल है वो C कह दिया। जैसे एक कमरे की जो आकृति होती है दोस्तों वो घनाभ के आकार की होती है। ठीक है, घन भी हो सकता है यदि सारे डायमेंशन बराबर है, लेकिन फिलहाल अपन मान रहे हैं कि एक कमरा है और उसमें अपन उसको कंसिडर कर रहे हैं पार्टिकल को। तो अपन ने जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी कौन सी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई साई बराबर 0, इसको अपन ने क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अपन ने लिख दिया। अब इसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अपन ने क्या किया कि साई जो वेव फंक्शन है z, उसको अपन ने 3 प्रकार से मान लिया। क्या मान लिया कि कुछ इसका पार्ट है वो केवल x डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, कुछ y पे डिपेंडेंट है, कुछ z पे डिपेंडेंट है। समझ गए, इस इक्वेशन को अपन सोल्व कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। साई एक्स वाई जेड की जगह अपन ये रख रहे हैं। ठीक है, और इसको रखने के बाद में जैसे ये x पे डिपेंडेंट है तो ये केवल x पे ही ऑपरेट रहेगा, y और z इसके लिए क्या रहेंगे दोस्तों, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे इसके लिए, कांस्टेंट रहेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट डेल टू जैसे अपन ने रखा तो ये क्या आ गया, y y आएगा और z z आएगा और ये क्या हो गया डेल टू x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्या जाएगा भाई, x x और z z डेल टू y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ऐसे ही क्या हो जाएगा x x y y और डेल टू z अपॉन डेल z स्क्वायर, z कैपिटल है ऊपर वाला। ठीक है, और प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई एक्स वाई जेड। ये अपना क्या है, साई की जगह क्या है, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। ये इसमें पूरे समीकरण में किसका भाग दे दिया, इसी का भाग दे दिया। एक्स एक्स मल्टीप्लाई में वाई वाई और जेड जेड का भाग दे दिया। भाग दे दिया तो दोस्तों क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये तो कट गया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, प्लस दूसरे में भाग दिया तो 1 अपॉन वाई कैपिटल वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस क्या आ गया 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर या बराबर माइनस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, आगे भाई भाग दिया तो वो कट गया। अब देखो ये जो है वो केवल x पे डिपेंडेंट है, ये है वो केवल y पे डिपेंडेंट है, ये केवल z पे डिपेंडेंट है और ये अपना अलग ही फैक्टर है। तो यदि ये ऐसे अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं, तो अपन इनको किसी नियतांक के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, नियतांक क्या ये है, इसको अपन क्या मान रहे हैं, के स्क्वायर मान रहे हैं। तो जैसे इसको करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, इसको भी जनरलाइज कर देंगे, इसके करेंगे तो के वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो के जेड स्क्वायर। समझ गए बात को। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, इस हिसाब से कर लिया। तो इसको अपन ने लिया डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या हो गया भाई, और यहां से इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एक्स इधर मल्टीप्लाई तो डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। एक समीकरण तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन वाई
डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस के वाई स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और इंटू वाई बराबर 0। ये अपने पास में दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस के जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू जेड इंटू क्या आ गया दोस्तों, जेड बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये अपने पास में एक समीकरण, एक ये समीकरण 2 और ये समीकरण क्या आ गई, 3 समीकरण आ गई। किसके लिए, वही 3 समीकरण आ गई। अब अपने जो कांस्टेंट जो दोस्तों जोड़े हैं, कांस्टेंट जो अपने पास में मानने हैं वो क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और बराबर क्या है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। एक अपने पास में इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब अपने पास में दोस्तों देखो x को यदि अपन सोल्व करें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन ए साइन n अलग हो गया क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है, n1 पाई x अपॉन ए। ठीक है भाई, जहां n1 क्या है, वेयर n1 बराबर क्या है भाई, n1 बराबर है a के x अपॉन पाई, n पाई इक्वल्स टू a के x। और n की वैल्यू कितनी है भाई, जहां n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, x बराबर 0 टू n की ये जो वैल्यू आई है x बराबर 0 टू x बराबर a के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। वही जैसे अपन ने 1D बॉक्स में पढ़ा कि के एक्स ए या ए के एक्स, अरे के ए बराबर एन पाई है भाई। ठीक है, अब x की डायरेक्शन की बात है तो के एक्स ए बराबर एन पाई और n1 मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो के n1 बराबर क्या हो गया, के एक्स ए अपॉन पाई, यही तो है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 2 अपॉन बी क्योंकि b डायमेंशन है, और साइन n2 पाई y अपॉन क्या हो गया b, फिर n2 बराबर क्या आ जाएगा b के y अपॉन पाई, और यहां इसकी वैल्यू भी 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां y बराबर क्या है दोस्तों 0 टू y बराबर b, y बराबर क्या होगी 0 टू b। समझ में आ गई। ये सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली z बराबर 2 अपॉन सी, ठीक है, साइन n3c पाई z अपॉन सी। ठीक है, और जहां n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, c के z अपॉन पाई, और n की वैल्यू वही 1 2 3 एंड सो ऑन, और z बराबर क्या आ जाएगा 0 टू z बराबर क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो अब अपना ये सारी वैल्यू अपने पास में आ गई। तो जो अपने वेव फंक्शन माना था साई एक्स एक्स साई एक्स, तो टोटल वेव फंक्शन क्या आ गया इसके लिए दोस्तों, तो टोटल वेव फंक्शन, देन टोटल वेव फंक्शन क्या हो गया इसके लिए, वही सीधी सी बात क्या है कि साई एक्स वाई जेड बराबर 2 अपॉन ए तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अपॉन ए। ठीक है, 2 अपॉन बी 2 अपॉन सी, और क्या आ गया भाई साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए साइन n2 पाई y अपॉन बी और साइन n3 पाई z अपॉन सी। ये अपने पास में इक्वेशन आ गया। ये कब, जब अपन ने जो 3 डायमेंशन जो बॉक्स माना है वो घनाभ के जैसा है, यानी उसके तीनों डायमेंशन है, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है, अलग अलग है, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और इसको अपन और अच्छा लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, अंडर द रूट
8 अपॉन ए बी सी, और ये क्या हो गया साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए, साइन n2 पाई वाई अपॉन बी, और साइन n3 पाई जेड अपॉन सी। ठीक है, अब अपन इसके लिए कंडीशन मान लें, यदि a बराबर b बराबर c, क्या हो गया दोस्तों, a बराबर b बराबर c। ठीक है, मान ले कैसी आकृति हो, पोटेंशियल बॉक्स की क्या हो, क्यूब हो, क्या हो दोस्तों, क्यूब, घन की जैसी आकृति हो, कैसी हो, घन की जैसी आकृति हो। तो साई क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड बराबर 8, क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए, 2 अपॉन ए की घात कितने हो जाएगी 3/2, देख लो चाहे 1/2 1/2 1/2, तो ए 3/2 हो जाएगी, और साइन n पाई एक्स अपॉन ए, एन हो जाएगा n1 पाई एक्स अपॉन ए, साइन n2 पाई वाई अपॉन बी, सॉरी ए, ये भी ए आ जाएगा, और साइन n3 पाई जेड अपॉन ए, ये आ जाएगा किसके लिए, घन के लिए, किसके लिए आ जाएगा, घन के लिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ए बराबर बी बराबर सी अपन ने मान लिया है, तो ये अपन को याद रखना है। एनर्जी आइगन वैल्यू की अपन बात करें तो देखो, ये तो मैंने घन और घनाभ के लिए बात की है। अब देखो यहाँ से देखो एनर्जी आइगन वैल्यू की, ये लिखा हुआ है घनाभ के लिए अपने पास में ऊपर, देखिए ये के एक्स वाला। तो एनर्जी आइगन वैल्यू की अपन बात करें तो के एक्स बराबर क्या लिखे अपन, घनाभ के लिए बात कर रहे हैं अपन, n1 पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये था, प्लस n2 पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, प्लस n3 पाई अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से एनर्जी E अपन निकालें तो E बराबर देखो क्या हो जाएगा भाई, E एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन पाई कॉमन आ रहा है सब में, तो एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है भाई, और क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो कब है, जब घनाभ है, क्यूबॉइड है, अलग अलग डायमेंशन। और अब अपन ने क्या कर दिया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। यहां भी यदि a बराबर b बराबर c हो तो, यानी घन हो, बॉक्स कैसा हो, घन हो, तो यहां से E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है भाई, और ये क्या जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस n2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस n3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से E इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बटे 2m ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ये क्या आ गई, उस बॉक्स के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसको अपन मान लें E1 कि ये फिक्स है, देख लो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, तो इसको अपन लेते हैं E1, और क्या हो गया n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, और जहाँ E1 इक्वल्स टू क्या हो गया, E1 बराबर क्या है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों, 2m ए स्क्वायर। समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें देखिए, अब इसमें अपन ने अपभ्रष्टता पढ़ी थी, वो इसमें लगने वाली है। ठीक है, अपभ्रष्टता एनर्जी लेवल कैसे, कि जैसे इसमें 3 n1 n2 n3 3 अलग अलग चीज़ है, तो जैसे इसकी वैल्यू 1 रख लोगे, इसकी वैल्यू 2, इसकी 1, फिर इसकी मतलब 3 सेट बनेंगे तो एनर्जी लेवल सेम आएगा। अभी अपन देखो, अपन आगे बात कर रहे हैं इसको। अब ये समझ में आ गई, फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो जो फिजिक्स है वो अब लगने वाली है, ये तो मैथमेटिक्स था। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको बहुत अच्छे से आप 2 बार और देख लीजिए इसको, बहुत अच्छे से देख लेना।
समझ में आ गई बात। अब देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे अपभ्रष्टता की। अपभ्रष्टता आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस 3D बॉक्स से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन फंसता है। कैसे? देखो अभी आज मैं आपको, हो सकता है कि आपको चीज पता ही नहीं हो कि होना क्या है। देखिए दोस्तों, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या है? डीजेनरेसी कैसी होगी कि एनर्जी, यहां से अपन ने देखा तो पहले अपन बात कर रहे हैं कि एनर्जी डिपेंड्स एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n1, n2, n3। तो 3 वैल्यू है, इस पे डिपेंड्स कर रही है। ठीक है, अब n1, n2, n3 के तो कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दोस्तों, जैसे 1 1 1, फिर इनमें से 1 1 2, फिर 1 2 1, 2 1 1, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सेम ही ऊर्जा आएगी। देख लेना, इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई? 4 5 6, फिर ये भी 6, ये भी 6। तो एनर्जी तो ये सेम आएगी, लेकिन इसके लिए आइगन स्टेट यानी वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। कैसे? अभी मैं करके बताऊंगा आपको। तो वेव फंक्शन यदि अलग हो गया, इसका मतलब वो स्टेट ही अलग होगी। वेव फंक्शन क्या हो गया दोस्तों? अलग हो गया, इसका मतलब वो स्टेट ही क्या होगी? अलग होगी। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि n1, n2, n3 have many value for which, जिसके लिए E will same, जिसके लिए E का मान क्या होगा? समान होगा। जैसे ये देखो, जैसे मैं कर देता हूं कि n1 n2 की, जैसे एग्जांपल लें अपन n1, n2, n3, ठीक है। और एनर्जी अपनी क्या है दोस्तों? ई एन इक्वल्स टू क्या आया है? अभी आया है E1, ध्यान से देखना, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ध्यान से, अब मैं इसके कॉम्बिनेशन ले रहा हूं कि पहला लिया मैंने 1 1 1, तो तीनों का स्क्वायर है, तीनों एक जैसी स्टेट है, तो ई एन इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3E1। कितनी आ गई एनर्जी? इसकी 3E1 आ गई। इसके लिए वो वेव फंक्शन लिखना चाहूं तो अभी लिखूंगा इसके लिए वेव फंक्शन। इसके लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? साई एन इक्वल्स टू 2/a⁻³ साइन n1 यानी πx/a, साइन पाई y अपॉन क्या हो जाएगा? a, n1 n2 बराबर में, और साइन पाई z अपॉन क्या हो गया? a। ये आ गया इसके लिए वेव फंक्शन, यानी एक ही वेव फंक्शन, चाहे 1 1 इधर कर दो। अब देखो दोस्तों, 1 2, मैं इसको 2 कर रहा हूं, पहले वाली को 2 कर दिया, इसको 1, इसको 1, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आई इसके कोरस्पॉन्डिंग? E1 बराबर देखो, ये तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी 2 1 1। इसकी एनर्जी कितनी है भाई? इसके कोरस्पॉन्डिंग E, तो देखो 2 2 4 5 और 1 6, यानी अपनी एनर्जी आ गई 6E1। बाद में मैंने इसके लिए क्या कर दिया? 2 को आगे किसका दिया, तो भी एनर्जी कितनी आ गई दोस्तों? 6E1। फिर 1 1 2 इसके लिए कर दिया, तो भी एनर्जी कितनी आ गई? 6E1 आ गई। समझ रहे हो क्या बात को? यानी ये तीनों जो स्टेट हैं, ये देखो, इनके लिए एनर्जी समान है, तीनों के लिए सेम एनर्जी है। बहुत ध्यान से समझना बात को, तीनों के लिए ऊर्जा का वैल्यू सेम है। लेकिन यहां से देखिए, साई एन पहले के लिए किसके लिए लिख रहे हैं अपन? 2 1 1 के लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब n1 बराबर 2 है, तो देखो 2/a⁻³ साइन 2πx/a, ठीक है भाई, और साइन पाई y/a और साइन पाई z/a हो गई। फिर जैसे ही अपन ने क्या लिखा? 1 2 1 के लिए लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2πy/a। और जैसे ही दोस्तों अपन किसके लिए लिखेंगे? 1 1 और 2 के लिए लिखेंगे, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2πz/a।
हो जाएगी, और ये सेम टू सेम, और ये सेम टू सेम, और साइन एन इसके लिए क्या हो जाएगी, ये सेम टू सेम, सारा सेम टू सेम। ये वाला लिख ही देता हूँ, 2/a 3/2 और साइन पाई x/a, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पाई z/a, क्योंकि यहाँ भी n की वैल्यू 1 है, और यहाँ 2/a 3/2 और साइन पाई x/a और साइन पाई y/b a। तो ध्यान से देखिए, ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, ठीक है भाई। तो जबकि ऊर्जा तीनों के लिए क्या है, तीनों जो एनर्जी ले जो आइगन फंक्शन है इसके लिए एनर्जी कितनी है, 6E1 है। कितनी है, 6E1 है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन 1 2 1 या 2 1 1 जो कॉम्बिनेशन वाला जो समुच्चय है, जो सेट है, उसके लिए 3 वेव फंक्शन पॉसिबल है। जबकि ऊर्जा क्या है, एक अकेली ऊर्जा है। इसके लिए अपन ये इसको कहेंगे कि ये कितना डीजनरेट है, 3 फोल्ड डीजनरेट, कि इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, कितनी बार अपभ्रष्ट है, ये 3 बार है। कहने का मतलब एक एनर्जी लेवल के कितने एनर्जी लेवल हो गए दोस्तों, 3 हो गए। कितने एनर्जी लेवल हो गए, एक के कितने हो गए, 3 हो गए। कॉम्बिनेशन तो एक ही है, एक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग 3 आइगन वैल्यू संभव है। कितनी, 3। तो इसको अपन क्या कहेंगे, 3 आइगन वैल्यू वाला कहेंगे। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आ गई। समुच्चय कैसे बनेंगे अभी मैं बता दूंगा कि समुच्चय कैसे आपको डिसाइड करने हैं कि कितने बनेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके तीनों के कोरस्पॉन्डिंग ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन वेव फंक्शन ये अलग, ये वाला भी अलग, ये वाला भी अलग। बोला अलग कैसे, यहाँ देखो यहाँ 2 है तो अलग हो गया, फिर इसमें यहाँ 2 आया तो ये अलग हो गया, और इसमें यहाँ 2 आया तो ये भी अलग हो गया। यानी एक ही एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन स्टेट है, अलग अलग आइगन वेव फंक्शन है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि इस समुच्चय 2 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो अपने एनर्जी लेवल हैं वो 3 फोल्ड डीजनरेट हैं। यानी अपभ्रष्टता की कोटि इसके लिए कितनी है दोस्तों, 3 है। क्या है, 3 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ, दूसरी बात क्या है, अब मैं लिख देता हूं, एक ही ऊर्जा स्तर के लिए, एक ही ऊर्जा स्तर के लिए N1, N2, N3 के एक से अधिक सेट समुच्चय प्राप्त हों तो इसे अपभ्रष्टता कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। यानी अपन इसको लिखें, फॉर वन एनर्जी लेवल many set of N1, N2, N3 possible, then it is known as degenerate. It is known as, या it is called degeneracy. It is called degeneracy. ठीक है। और होगी कितनी, तो सेट ऑफ N1, N2, N3, नंबर ऑफ सेट ऑफ N1, N2, N3, यानी इसके जितने भी समुच्चय बनेंगे उनकी संख्या, नंबर ऑफ सेट ऑफ या टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ N1, N2, N3 is known as order of degeneracy. ऑर्डर ऑफ क्या कहलाएगा, डीजेनरेसी कहलाती है। ठीक है। हाँ,
डीजेनरेसी, डीजेनरेसी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी एनर्जी लेवल की जी जनरेसी जी है, कितनी भी हो सकती है, जी बराबर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो वो एनर्जी लेवल क्या कहलाएगा? जी डी जनरेट कहलाएगा। जी गुना अपभ्रष्ट कहलाएगा। कितना गुना? 3 गुना, तो 3 गुना, तो जी गुना अपभ्रष्ट कहलाता है। ठीक है ना। यदि किसी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता की कोटि को अपन जी से रिप्रेजेंट करें तो वह ऊर्जा स्तर जी गुना अपभ्रष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपभ्रष्ट कहलाएगा। अब जैसे अपन कंसीडर कर रहे हैं, अब देखो यहां से आप समझ जाओगे। क्या है? सेट ऑफ n1 n2 n3, n1 n2 के सेट है, और यहां क्या आएगी? यहां क्या आएगी? डीजेनरेसी जी आएगा। ठीक है, यहां क्या आएगी दोस्तों? एनर्जी स्टेट। ठीक है, और यहां आइगन स्टेट यानी वेव फंक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों वेव फंक्शन। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सेट 1 1 और 1, एक एक सेट ले रहा हूं, तो एनर्जी कितनी होगी? एक एक सेट ले रहा हूं, एनर्जी मैं लिख दे रहा हूं ई एन इक्वल्स टू E1 n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है। और वेव फंक्शन जो अपने बड़ा वाला वो है, एनर्जी 1 1 रखा। देखो दोस्तों, तो क्या आया भाई? एनर्जी आ गई 1 1 1, यानी इस एनर्जी स्टेट की एनर्जी आई वो E बराबर कितनी आ गई? E1 पहली स्टेट, ये पहली स्टेट की बात कर रहे हैं, ये आ गई दोस्तों 3E1। ठीक है, या E ऐसे ही कि इस स्टेट की ऊर्जा ये आ गई, और इस स्टेट की ऊर्जा एक अकेली आ गई, तो इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा? साई होगा, वही होगा। n1 बराबर 1 हो जाएगा, n2 बराबर 1 हो जाएगा, n3 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन वेव फंक्शन क्या कर लिखेंगे कि साई 1 ही होगा। ठीक है, फिर ये पहली स्टेट आ गई। दूसरी स्टेट क्या हो सकती है दोस्तों? पहला हो सकता है क्या? 1 1 2, तो भी इसके लिए एनर्जी कितनी आनी है? उतनी आनी है। कितनी? इस स्टेट के लिए 6E1 ही ऊर्जा आनी है। तो देख लो, चाहे 1 का स्क्वायर 1 1 2 क्या है, फिर क्या आ गई है? 1 2 और 1, और फिर क्या आ गई दोस्तों? 1 2 1 1। ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब अपन को पता कैसे चले कि भाई जैसे 3 अलग अलग स्टेट हैं तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो दोस्तों इसके लिए कॉम्बिनेशन का मतलब है दोस्तों फैक्टोरियल 3। ठीक है, और इसमें जैसे 1 1 2 बार समान है, समान स्टेट है, तो फैक्टोरियल जितने समान है उतने का भाग दे दो। तो ये क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, कितने समुच्चय बनेंगे इसके? 3 बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन बन गए। कितने बन गए भाई? 3 कॉम्बिनेशन। इनके लिए एनर्जी लेवल क्या हो गए? 6E1। अब लेकिन इसके लिए वेव फंक्शन क्या होंगे? साई 1 1 2 के लिए अलग होगा, साई 1 2 1 के लिए अलग होगा, और साई 2 1 1 के लिए अलग अलग होगा। यानी एक ही एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कितने हो गए दोस्तों? 3। तो इसकी ये क्या है? 1 है, अपभ्रष्टता की कोटि 1 है, और इसके 3 वेव फंक्शन हो गए एक ही ऊर्जा के लेवल, तो ये 3 गुना अपभ्रष्ट है। ये क्या है? 3 गुना अपभ्रष्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो जैसे अपन बात करें नेक्स्ट, दूसरी जो एनर्जी है 3 के बाद में 6 ही पॉसिबल है, 3 4 भी पॉसिबल नहीं है, 5 भी पॉसिबल नहीं है, और 6 भी पॉसिबल नहीं है। देख लो भाई, कॉम्बिनेशन कुछ है ही नहीं। n बराबर 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, 0 अपन रख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 रखते ही अपना जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन दोस्तों क्या है अपना? साइन n इक्वल्स टू 2/(a)(3/2) साइन n πx/a n1 साइन
साइन एन 2 पाई वाई अपॉन ए और साइन एन 3 पाई जेड अपॉन सी, सॉरी ए। तो देखो जीरो करते ही साइन जीरो बराबर जीरो, पूरा वेव फंक्शन ही जीरो, इसका मतलब पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है, तो जीरो रख नहीं सकता, तो ये पॉसिबल। इसके बाद में कौन सी पॉसिबल हो सकती है, तो इसके बाद में एक को दो कर दें, एक को क्या कर दें दोस्तों, दो कर दें, तो क्या होगा, देखो ध्यान, अब हो जाएगा एक, दो और दो, देख लो चाहे, एक दो दो। अब देखो इसमें तीन चीजें हैं, फैक्टोरियल तीन, और इसमें समुच्चय कितने बनेंगे, दो, दो बार सेम है, तो फैक्टोरियल दो का बाद तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे इसके, तीन ही बनेंगे। तो एक तो ये हो गया, एक कौन सा हो गया दोस्तों, दो को इधर 2 1 2, ठीक है, और एक क्या हो गया 2 2 और 1, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी 2 2 4, यानी 4 4 8 और 1 9, यानी यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आएगी 9E1, ठीक है 9E1। लेकिन वेव फंक्शन साई 122 के लिए अलग हो जाएगा, साई 212 के लिए अलग हो जाएगा, और साई 221 के लिए अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए भी तीन वेव फंक्शन, यानी ये भी क्या है, तीन फोल्ड डिजेनरेट है, ठीक है, तीन पॉसिबल है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आ गया, अब 1 2 2 तो आ गया, अब क्या होगा, अब अपन बात देखें कि भाई एक तो 2 2 है अपने पास में, भाई 2 2 आ गया, अब अपने पास में एक को तो क्या कर दें अपन, जैसे 3 कर दें, तो 3 1 1, और एक को अपन करें 2 2 2। अब इसमें से देखें कि कौन से की ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो बाद में आएगा, और जिसकी ऊर्जा कम है वो पहले आएगा। देखो 9 + 1 + 1, यानी 9 और 1 10 और 1 11, और 2 यानी 4 + 4 + 4, ये 4 4 8 और 4 12, ये ज्यादा है, तो ये पहले आना है कॉम्बिनेशन, कौन सा 3 1 1 वाला, कौन सा 3 1 1 वाला। तो अब अपन क्या करेंगे, 2 2 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 ज्यादा है, समझ गए क्या बात को। अरे भाई अपन ने कॉम्बिनेशन, अब आप कहोगे सर 2 2 2 करो, लेकिन 2 2 से पहले एक कॉम्बिनेशन ऐसा है 3 1 1, जिसके लिए एनर्जी, इसके लिए एनर्जी ज्यादा है तो इसको अपन बाद में लेंगे, इसके लिए एनर्जी कम है तो इसको अपन पहले लेंगे, चाहे वो तीसरी स्टेट में चला जाए 3 1 1, ठीक है, फिर 1 3 1 या फिर 1 1 3, ठीक है। तो इसके लिए भी वही कितनी होगी एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी दोस्तों 3, तो ये भी 3 फोल्ड जनरेट है, एनर्जी कितनी होगी इसके लिए 3 9 10 11 बराबर क्या हो गया 11E1, और इसके लिए वेव फंक्शन क्या हो गया, साई 3 1 1 के लिए अलग होगा, साई 1 3 1 के लिए अलग, और साई 1 1 3 के लिए अलग, तो ये भी 3 फोल्ड डिजेनरेट हो गया। फिर इसके लिए बाद में क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है 2 2 2, भाई कॉम्बिनेशन इसके लिए वही फैक्टोरियल 3, और यहाँ 1 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो 4 4 8 4 12, तो इसके लिए क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी लेवल कितनी आ जाएगी 12E1, 4 4 8 4 12 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। और इसके लिए वेव फंक्शन क्या आ जाएगा साई 2 2 एक ही, ठीक है। हाँ अब मैं ऊपर लिख दूँ, उतार लिया तो, हाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्त। अब देखो साई 2 2 के बाद में अब अपन कॉम्बिनेशन लिखें, तो देखो 2 इसमें इंटर करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तो देखो ऊपर लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। हाँ देखो एक सेकंड में बता देता हूँ, 1 1 1, देखो ध्यान से दोस्तों, इसकी डिजेनरेसी एक ही है, तो इसका मतलब ये कैसा एनर्जी लेवल है, नॉन डिजेनरेट, क्या है नॉन डिजेनरेट। इसके 3 है तो ये क्या है 3 फोल्ड डिजेनरेट, 3 एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा 3 में, इसके लिए भी कितने 3, तो 3 डिजेनरेट, इसके लिए भी 3 डिजेनरेट, और इसके लिए तो इसको अपन क्या कहेंगे नॉन डिजेनरेट, समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन हो गया वो कौन सा हो गया दोस्तों, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया 3 2 1, ठीक है। अब देखो तीनों अलग अलग है,
तीनों अलग अलग हैं तो फैक्टोरियल 3 इसका पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे भाई? 6 कॉम्बिनेशन आएंगे इसके। कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 6। कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, तो 6 कॉम्बिनेशन इसके होने हैं। ठीक है, तो डिजेनरेसी इसकी कितनी हो जाएगी? 6 कॉम्बिनेशन 6। और एनर्जी आइगन कितनी हो जाएगी भाई? 3 3 9, 4 13 और 1 14। तो E बराबर 14 E1। ठीक है, और इसके आइगन जो स्टेट होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, वो कितने कॉम्बिनेशन होंगे दोस्तों? 6 कॉम्बिनेशन होंगे। कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 6 कॉम्बिनेशन होंगे इसके। कितने, कौन से कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 1 3 2 1, फिर 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1 और 3 1 2। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो इसके लिए वेव फंक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। यानी इसके लिए वेव फंक्शन भी कितने आएंगे? वेव फंक्शन कितने हो जाएंगे? 6 वेव फंक्शन हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, इसमें जैसे साई 321, साई 123, साई 132, साई 213, साई 231, साई 312। तो 3 और 3 6। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? ये 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा? नेक्स्ट आप देखो तो नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा? 3 2 2, 3 2 2। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने? 2 है, तो 3 कॉम्बिनेशन 3 2 2, 2 3 2 और 2 2 3। कितना आ जाएगा? 2 2 3। तो 2 2 3, तो इसके लिए भी ये 3 फोल्ड डिजनरेट। और 9 4 4 8, 9 और 8 17। ई बराबर कितना आ जाएगा? 17 E1। और इसके लिए वे फंक्शन कितने आ जाएंगे? 3, साई 322, साई 232 और साई 223। ठीक है, एंड नेक्स्ट 4 1 1। ठीक है ना, फिर ऐसे नेक्स्ट चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से अपन को क्या करना है? डिजेनरेसी का पता अपन को लगाना है। उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास में क्या आ जाएगी? एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएंगी। तो ये क्या था? 1D बॉक्स का 3D के लिए जनरलाइजेशन हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इतना तो आपकी सेकेंड ईयर की बुक में दिया हुआ ही नहीं है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से अपन करेंगे और मैं आपको रोज़ ही कहता हूँ आप अपनी कोशिश करिएगा और बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।